नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित 12F। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, कितना होगा 250 का 30%। ठीक है, परसेंटेज निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा और जितने बचेंगे वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। 250 का 30%। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर 1/100 से हम गुणा करते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी। तो 250 का 30% यानी कि 30% का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर है। जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, यानी कि 25 यहाँ कितना होता है 75, और यही आपका राइट आंसर आएगा। 250 का 30% कितना होगा, तो 75 इसका राइट आंसर होगा। सेम प्रोसेस पर ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, 144 में से 48 कितने प्रतिशत होगा। जब भी में से कहता है, जिससे कहता है उसको हर में रखते हैं, और जिसकी बात करता है उसे हम अंश में लिखते हैं। कहता है 144 में से 48, तो 48 को ऊपर रखेंगे। 144 में से कह रहा है तो 144 को हर में लिखेंगे, और प्रतिशत पूछ रहा है तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। करते हैं तो 48 से कम 48 यहाँ कितना होता है 144। आप करके देख सकते हैं। देखो, 3 अट्ठे 24 के 4 और 3 चौक 12 2 14, यानी कि 48 यहाँ होता है 144। अब 3 से 100 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 33 सही 1/3 आपका राइट आंसर आएगा। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात ये होगी, यहाँ पर रुपए में दिया गया है, यहाँ में पैसे में दिया गया है। तो हम पहले इसे पैसे में चेंज कर लेंगे या फिर इसे रुपए में चेंज कर लेंगे, तब यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैं करे दे रहा हूँ। बाकी 18वां वाला ये 18 किलोग्राम और 450 ग्राम है, तो इसे किलोग्राम से आप चाहे ग्राम में चेंज कर लें और ग्राम से चाहे किलोग्राम में चेंज करके आप करें इसे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, इसी बेस पर ये क्वेश्चन होगा। तो 5 रुपए, आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है 5 रुपए का 25, जिसकी बात करता है उसे हम अंश में रखते हैं, और जिसमें में से कहता है उसे हम हर में रखते हैं। 5 रुपए में कितने पैसे होंगे 500 पैसे, और यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे। शून्य से शून्य कटेगा, 5 कम 5 5 25, यानी कि 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये जो दो क्वेश्चन बचे ये आप खुद से करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत है 75। उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना दिया गया 75। सम्मिलित बच्चे कितने हुए थे परीक्षा में 1500। तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या आपको निकालनी है। करेंगे क्या, यहाँ पर 1500 का हम 75% निकालेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 लिखेंगे, इसका 75% करेंगे। प्रतिशत जब भी हटाते तो 1/100 से हम गुणा करते हैं। आपको पता है 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 15 × 75 के 5, हासिल लगा 7, 15 7 105 और 7 कितना होगा 112। तो ये 100 देखिए 1125 जो आया ये क्या है, 1125 जो आया ये क्या है, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। ठीक है ना, क्या है उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, यही तो पूछ रहा था। देखिए, उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना है 75%। सम्मिलित बच्चों की संख्या कितनी थी 1500। तो जितने बच्चे कह रहे थे उसका हमें 75% निकालना है। 1500 कह रहा था, हमने 1500 का 75% किया, और जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो हम 1/100 से गुणा करते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी होगी 1125। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, एक विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी दी गई है 2800 है बच्चों की संख्या। लड़कियों की संख्या 980 है, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यालय में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 2800, लड़कियों की संख्या इतनी है। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 छात्र हैं, टोटल छात्र और छात्राओं की संख्या 10 है। लड़कियों की संख्या अगर 5 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 5 होगी ना। आपने क्या किया, घटाया ना लड़कों टोटल में से लड़कियों की संख्या को। सेम प्रोसेस करेंगे, 2800 में से अगर हम 980 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें छात्रों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए करते हैं। 0 से 0 जाएगा 0, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर बचेगा 7, 7 से 9 जाएगा नहीं, तो 17 से 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 17 से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ 1, यानी कि 1820 आया। ये लड़कों की संख्या है, ये क्या है लड़कों की संख्या 1820। अब हम इसका निकालेंगे प्रतिशत। ठीक है, तो 1820 बटे टोटल करेंगे, टोटल कितने बच्चों थे, बच्चों की संख्या कितनी थी 2800 × 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। शून्य से शून्य कटा, इस शून्य से ये शून्य कटा। ठीक है ना। तो 28 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा
करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब 28 को 1820 से भाग करेंगे तो करते हैं, यहाँ पर 2 नमा 18 होगा, 2 एकम 2 और ये शून्य, और 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक है। 14 पंचे 70 और 14 छंग कितना होता है? 14 छंग बताओ, बताइए। 14 छंग 84 और बचेंगे कितने? 7 और 14 पंचे 70, यानी कि 65% इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपने किया क्या? देखिए यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या दी गई थी 2800, उसमें लड़कियों की संख्या 980 थी। लड़कों का प्रतिशत निकालना था तो लड़कों के पहले हम संख्या निकालेंगे, जो जितने बच्चे थे टोटल में से लड़कियों की संख्या घटाएंगे तो लड़कों की संख्या निकल आएगी, और लड़कों की संख्या का टोटल से हम प्रतिशत निकालते हैं तो लड़कों की संख्या को ऊपर रखेंगे और कुल छात्रों की संख्या को हर में रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करना था, हमने कर लिया है। और अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियां थी, ठीक है। घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो आपको प्रतिशत निकालना है, प्रदूषित जल यानी कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। तो प्रदूषित जल के कारण जो बीमारियां हो रही हैं वो 5% दिया गया है। टोटल बीमारियों की संख्या 10 है तो 5/10 करेंगे, इंटू 100 करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा और 1 शून्य रहेगा, 5 कम 5 और 1 शून्य, यानी कि 50% जो है ये प्रदूषित जल की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है ना, प्रदूषित जल की वजह से। और यही आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन क्या करा पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से, जिसमें में से कहता है उसको हर में रखते हैं और जितनी कहता है उसे हम अंश में रखते हैं, है ना। तो 5/10 करेंगे इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 50% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। किसी विद्यालय में बालिकाओं की संख्या 400 है। स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तब बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो विद्यालय छोड़ने वाली संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है? 12%। टोटल एक विद्यालय में बालिकाओं की संख्या कितनी है? 400। तो 400 का हम 12% निकाल लेंगे और वही हमारा राइट आंसर होगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हर में 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कटेगा और 12 चौक 48, यानी कि 48 जो बालिकाएं थीं इन्होंने स्वच्छता संबंधी न होने के कारण विद्यालय को ही छोड़ दिया। तो आपको करना क्या था, क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तब तक देखते हैं, वीडियो को देखते रहिए जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर में विशेष क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। एक बार आप खुद ट्राई करिएगा और अगर नहीं लगता है तब मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके बाद क्वेश्चन ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप खुद से करिएगा। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आप अपनी किताब में देखिएगा, ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार गरीब रेखा के नीचे प्रति परिवार को, यानी कि एक परिवार को कितना रुपए दे रही है? 9,000 रुपए दे रही है, ठीक है। एक व्यक्ति को 9,000 रुपए दे रही है। उसके बाद किसी गांव में योजना के अंतर्गत कुल रुपए कितना आया? कुल रुपए कितना आया उस योजना के अंतर्गत? तो आप देख पा रहे होंगे 3,60,000 रुपए आता है, ठीक है, उस योजना के अंतर्गत उस गाँव में। यदि उस गांव में क्वेश्चन को पूछ रहा है कि तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल परिवारों की संख्या 200 है। देखिए उस गांव में परिवारों की संख्या कितनी है? 200, ठीक है। क्या रहा है पहले आप समझिएगा, प्रति परिवार को 9,000 रुपए मिलते हैं। उस गांव में 3,60,000 रुपए वितरित हुआ, 200 परिवार हैं। देखिए एक व्यक्ति को अगर 9,000 रुपए मिले, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति को 2 रुपए मिलते हैं और टोटल 8 रुपए वितरित हुए, तो कितने व्यक्ति थे? एक व्यक्ति को 2 रुपए मिल रहे हैं और उसने टोटल 8 रुपए बांटे, तो कितने व्यक्ति हुए? तो 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 व्यक्तियों को 2-2 रुपए मिले। तो उसी प्रकार हम ये निकालेंगे कितने व्यक्तियों को रुपए मिले, यानी कि रुपयों का लाभ मिला शौचालय के लिए। तो करेंगे क्या, 3,60,000 को भाग करेंगे 9,000 से, 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा, 9 कम 9, 9 चौक 36 और 1 शून्य, यानी कि 40 परिवारों को लाभ मिला। अब कितने में से 40 को परिवार, देखिए 200 परिवारों में से 40 परिवारों को लाभ मिला। अब जो जितने परिवारों को लाभ मिला उसका प्रतिशत निकालना है। तो 40 परिवारों को लाभ मिला, टोटल परिवार 200 थे और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होती। 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 20% लोगों को लाभ मिला, शौचालय संबंधी जो योजना आई थी। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 20%। आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। नवा क्वेश्चन कर रहा है, एक नगर पालिका में कुल 40 वार्ड है। कुल वार्ड कितने हैं?
चलिए क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। 40 वार्ड है, ठीक है। उसके बाद प्रति वार्ड में 2500 रुपये देखिए मिलता है प्रति व्यक्ति को। कितना रुपए प्रति व्यक्ति को मिल रहा है? 2500, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 2500 प्रति व्यक्ति को मिलता है रुपया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य, यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट पारित होता है, ठीक है, स्वीकृत होता है, तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितना प्रतिशत धन खर्च किया गया, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए का बजट है। बजट कितना है? 1 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ रुपए बटता है। कुल वार्ड है 40। देखिए 1 करोड़ का बजट है, टोटल बजट कितना है? 1 करोड़ का। कुल वार्ड है 40, तो प्रत्येक व्यक्ति को 2500 रुपये मिल रहे हैं। तो 40 वार्डों में कुल कितना रुपए वितरित होगा? तो 40 गुणे आप 2500 करेंगे, ठीक है ना। अब टोटल कितना आएगा? 25 चको 100, और 1 शून्य ये था, वो लगाएंगे, 2 शून्य ये थे, ठीक है। अब टोटल बजट है कितने? 1 करोड़ रुपए का। अब कह रहा है कि जितने व्यक्तियों को लाभ मिला उसका प्रतिशत निकालिए उतने रुपयों का। तो 1 लाख रुपए वितरित किए गए। टोटल रुपए कितने, बजट कितने का था? 1 करोड़ का। तो करोड़ में कितने शून्य लगते हैं? 5 2 7, ठीक है। तो 7 शून्य लगाते हैं, 3 2 6, 3 2 5, 1 6 1 7, ठीक है। लाख में 3 2 5, 3 2 5, इसको 100 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कटे, 3 2 5 शून्य से 3 2 5 शून्य कटे, यानी कि उत्तर कितना आएगा? 1%। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें जब तक कि समझ में ना जाए। अब चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर किताब में ही देखने का प्रयास करें एक बार, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की गोलियां 1920 वितरित की गई, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या। तो आप करेंगे क्या? यहाँ पर बालिकाओं की संख्या मानेंगे। मैं यहीं पर करे दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। माना बालिकाओं की संख्या, आप बालिकाओं की संख्या मानेंगे कितना? x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 गोलियां प्रति बालिका को मिलती है और 1920 गोलियां वितरित होती हैं, ठीक है ना। तो करेंगे क्या? पर करेंगे गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या निकाल लेते हैं। गोलियां कितने बालिकाओं को मिली, तो गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी होगी? एक बालिका को 30 गोलियां मिलती हैं, टोटल 1920 गोलियां वितरित होती है। तो 30 से इसे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 3 कम 3, 3 6 18 और 3 चौक 12, यानी कि 64 बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें गोलियां प्राप्त होती हैं। और हमने मान रखा है बालिकाओं की संख्या कितनी है? x। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बालिका विद्यालय के 16% बालिकाएं जो है, एक बालिका विद्यालय में 16% बालिकाएं किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या क्या होगी। तो करेंगे क्या? यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 64 आ गया ना। अब थोड़ा सा प्रोसेस आपको जानना चाहिए यहाँ पर। तो x का 16% कर लें तो आ जाएगा क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन भ्रमित कर रहा है। देखिए 16%, हाँ आ जाएगा। तो x का हम 16% निकालेंगे और बराबर करेंगे 64 के, ठीक है ना। तो x बराबर, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। 64% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा ना। तो 16 कम 16 चक्कू 64, तो x बराबर 4 कम 4 यानी कि 400 आया। और यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं भी पहले नहीं समझ पाया था, उसके बाद थोड़ा सा आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है? तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी? 400 होगी। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।